हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, जिला सीरीज चल रही थी और जिला सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हरिद्वार जनपद के बारे में। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आएंगी हम उन चीज़ों को इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर हम हरिद्वार जनपद के इतिहास की बात करते हैं तो स्कंद पुराण में हरिद्वार को क्या कहा गया है, मायापुरी कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पहले भी आ चुका है। मान्यता है कि मय नामक दैत्य के निवास स्थली होने के कारण हरिद्वार को क्या कहा गया, मायापुरी कहा गया। तो कभी अगर पेपर में आ जाए किसके नाम पर, तो मय नामक दैत्य के निवास स्थली होने के कारण। इसके अलावा हरिद्वार को हरि यानी विष्णु का द्वार व बद्रीनाथ का द्वार भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया है कि हरिद्वार को अन्य किन नामों से जाना जाता है। हरिद्वार का अन्य नाम कपिला, गंगा द्वार, खांडावन, तीर्थ स्थलों का द्वार, चारों धामों का द्वार कहा गया है। इसके अलावा चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये बहुत बार पेपरों में आया है। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस स्थान को क्या कहा गया है, मोयुलो कहा है। क्या कहा है, मोयुलो। जिसका क्षेत्रफल उन्होंने 20 ली, जो कि एक चीनी माप है, बताया गया है। कितना, 20 ली। अगर कभी पेपर में आ जाए तो कितना बताया गया है, 20 ली। ठीक है, क्या कहा गया हरिद्वार को, ह्वेनसांग ने मोयुलो कहा है। अगर हम बात करते हैं तो अबुल फजल की आईने अकबरी में भी हरिद्वार का क्या होता है, वर्णन देखने को मिलता है। जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपियन यात्री टॉम कायरट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आएगा। कौन, टॉम कायरट हरिद्वार आया था और उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। तो शिव की राजधानी क्या है, हरिद्वार है। और किसने कहा था, टॉम कायरट ने। तो आप याद कर सकते हैं, शिव की राजधानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। महात्मा गांधी भी हरिद्वार आए थे और महात्मा गांधी हरिद्वार सर्वप्रथम सन 1915 में आए थे। अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर सन 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय हरिद्वार में ही है। अगर इसमें इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो हरिद्वार 1988 में उत्तराखंड राज्य गठन से पहले सहारनपुर मंडल का हिस्सा था। ये इम्पोर्टेंट रखा जाएगा। ठीक है, तथा उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हरिद्वार को उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का जिला बनाया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1988 से पहले किसका, सहारनपुर मंडल का हिस्सा था। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो इसके पूर्व में पौड़ी, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में देहरादून और दक्षिण में उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 2360 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना, 2360 किलोमीटर स्क्वायर है। हरिद्वार उत्तराखंड के दो जनपद पौड़ी और देहरादून से क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हरिद्वार कितने जनपदों से सीमा बनाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2। बहुत बार पेपरों में आया भी है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो NH 34 मेरठ, बिजनौर, हरिद्वार, ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री वाला। उसके अलावा NH 334 पुरकाजी यूपी, जो कि यूपी का है, से रुड़की का। तथा NH 344 सहारनपुर और रुड़की का NH हरिद्वार के अंदर आते हैं। हरिद्वार के अंदर अगर हम यहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे पहले क्या पड़ता है, हर की पौड़ी पड़ता है, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर की पौड़ी को हरिद्वार में का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना गया है। हर की पौड़ी का अर्थ है भगवान विष्णु के चरण। इसका निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि की याद में कराया था। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में भी आया है। ठीक है, तो किसके, भरतहरि के नाम पे करवाया है। ठीक है, हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड में स्थित है। किस कुंड में स्थित है, ब्रह्म कुंड में स्थित है। अकबर के दरबारी राजा मानसिंह ने इस स्थान पर गंगा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर कभी आ जाए कि यहाँ पर गंगा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा मानसिंह ने करवाया था।
जिसे राजा मानसिंह की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पेपर में आ सकता है। इसके अलावा हर की पैड़ी के दक्षिण में 2 घाट हैं, जिसमें एक गऊ घाट और दूसरा कुसावर्त घाट है। कहा जाता है कि गऊ घाट में स्नान करने से हत्या से मुक्त हो जाता है। ठीक है, कौन सी? गौ हत्या से। ध्यान रखिएगा, गौ हत्या से मुक्त हो जाता है अगर यहाँ पर स्नान कर लिया। अगर कुसावर्त घाट की बात करते हैं तो यहाँ पर दत्तेय ऋषि ने तपस्या की थी। ठीक है, इसके अलावा हरिद्वार का जो दूसरा क्षेत्र है कनखल, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पेपरों में आया भी है। अगर इसमें बात करते हैं तो कनखल को भगवान शिव का ससुराल भी माना जाता है। ठीक है, कनखल को क्या कहा जाता है? भगवान शिव का ससुराल माना जाता है। अच्छा, और दक्ष प्रजापति की राजधानी भी माना जाता है। ठीक है, तो दक्ष प्रजापति कनखल के राजा थे और इनकी राजधानी आपकी कनखल ही थी। ठीक है, कनखल में दक्ष प्रजापति मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में आया। दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर स्थित है? कनखल में स्थित है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर 1810 में रानी धनकौर ने कराया था इसका निर्माण, और 1962 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। तो इसका निर्माण कब कराया गया दक्षेश्वर मंदिर का? 1810 में, और इसका पुनर्निर्माण कब कराया गया? 1962 में। किसने? रानी धनकौर ने। ठीक है, कनखल में सती कुंड स्थित है, जहां माता सती अग्नि में समाई थी। कनखल के निकट ही नारायण शिला भी स्थित है। तो अगर कभी आ जाए, नारायण शिला कहाँ है? हरिद्वार में। अगर और ज़्यादा डीप आ जाए तो कहाँ पर है? कनखल में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर शांति कुंज स्थित है। शांति कुंज हरिद्वार में स्थित आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है, जिसकी स्थापना 1971 में पंडित राम शर्मा आचार्य ने की थी। कब की थी? सन 1971 में पंडित राम शर्मा आचार्य ने की थी। शांति कुंज को किस नाम से जाना जाता है? गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है सप्तऋषि आश्रम। हरिद्वार में इस आश्रम में सप्त ऋषियों ने आराधना की थी, इसलिए इस आश्रम को सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है। या तो ऐसा कह सकते हैं कि सप्त ऋषियों की आराधना का स्थल था, इसलिए इसे सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है। हरिद्वार के पास ही कलियर क्षेत्र में पिरान कलियर, रुड़की से 8 किलोमीटर दूर, एक सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया भी है। कौन थे? एक सूफी संत थे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, जिनकी दरगाह का है पिरान कलियर में। पिरान कलियर में प्रतिवर्ष उर्स मेले का आयोजन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो यहाँ पर रुड़की क्षेत्र पड़ता है, जो कि सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है। रुड़की शहर का नाम रूडी नामक महिला के नाम पर पड़ा था। पेपर में आ सकता है कि रुड़की शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो रूडी नामक महिला के नाम पर। देश में प्रथम बार 22 दिसंबर 1851 में रुड़की से पिरान कलियर के मध्य देश की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, कब? 22 दिसंबर 1851 में। ठीक है, यह खोज 2002 में हुई, इसलिए यह माना जाता है कि देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने का है कि पहली रेलगाड़ी वैसे 1851 में चली थी, लेकिन इसकी खोज कब हुई? 2002 में हुई। तो उससे पहले से ये माना जाता है कि देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। रुड़की में 1847 में एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो 1847 में रुड़की में की गई थी।
अगर हम यहीं पर हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद ने कराया था। 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। ठीक है, अगर पेपर में आ जाएगा भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो स्वामी सत्यमित्रानंद ने, और 1983 में इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है तथा इसमें कुल कितनी 8 मंजिल है। तो कितने मंजिलों का है, 8 मंजिलों का। इसके बाद हम बात करते हैं माया देवी मंदिर। हरिद्वार में माया देवी मंदिर माता सती के शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती की नाभि व हृदय गिरे थे, इसलिए इसका नाम क्या, माया देवी मंदिर है। इसके बाद चंडी देवी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया भी है। चंडी देवी मंदिर कौन से, नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर के राजा सुचात सिंह ने कराया था। ठीक है, यहाँ पर अगला मंदिर आता है मनसा देवी मंदिर। तो मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पे स्थित है, बिल्व शिखर में, बहुत बार आया है। ठीक है, तो चंडी देवी मंदिर आपका जो है वो नील पर्वत पर है, और मनसा देवी जो है आपका वो किस पर्वत पे है, बिल्व पर्वत पे। ठीक है, बिल्व शिखर पे आप कर सकते हैं। इस मंदिर में मनसा देवी की 5 भुजाओं और 3 मुख वाली मूर्ति स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आ सकता है कभी पेपर में। मनसा देवी मंदिर में मनसा देवी की कितनी 5 भुजाएं और 3 मुख वाली मूर्ति है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बिल्केश्वर महादेव मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये भी आपको कौन से, बिल्व पर्वत पे है। जैसे मनसा देवी था बिल पर्वत में, वैसे ही बिल्केश्वर महादेव मंदिर भी बिल पर्वत में स्थित है। माना जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ पर शिव की तपस्या की थी, और इस मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। इसके अलावा नीलेश्वर पर्वत आता है, सॉरी नीलेश्वर महादेव मंदिर आता है, जो कि आपके कौन से, नील पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और इसके बाद आता है दक्ष महादेव मंदिर, जो कि अभी हम बात कर चुके हैं कि दक्ष महादेव मंदिर कहाँ पर है, कनखल में स्थित है, जिसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। कब, 1810 में इसका निर्माण रानी धनकौर ने कराया था, और 1962 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। तो आज के लिए हरिद्वार वाली वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।